हेलो, मैं कनश्री आचार्य कॉन्टैक्ट नंबर 84205 नीचे दे रही हूँ। सबके लिए शुभकामना है कि 2026 सबके लिए अच्छा खासा रहे। भगवान सबको आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग्स दे। सबकी मुराद जो है मन की जो इच्छा है सब पूरी हो जाए। तो आज के सब्जेक्ट है, कुछ लोग आज भी ज्योतिषी तांत्रिक को गाली देते हैं। तो सवाल ये है कि ज्योतिष सब्जेक्ट के बारे में, ये एक एंशियंट सब्जेक्ट है, इसके बारे में आप जानते नहीं हो, इसलिए आप बोल सकते हो कि ये फेक सब्जेक्ट है, ये लोग चीटिंग करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि कुछ लोग ज्योतिषी तांत्रिक बनकर बैठ गए बाजार में, कुछ किताबें पढ़कर, कुछ सीखा नहीं, एग्जाम दिया नहीं, पास किया नहीं, गुरु पकड़ा नहीं। ये ज्योतिष ऐसे सब्जेक्ट है कि अगर गुरु आपको समझा ना दे तो आप समझ नहीं सकते। किताबें पढ़कर आप उल्टे सीधे बकवास करोगे। तो मेरा जो मेडल्स है कि सर्टिफिकेट्स है कि डॉक्टरेट है, जो भी है, तो आपका हक बनता है कि आप पहले कस्टमर बनना चाहते हो तो क्लाइंट बनना चाहते हो तो आपको डेटाबेस मुझे भेजना पड़ेगा। फिर फीस देकर ऑडियो कॉल में आपको कंसल्टेशन लेकर लेना पड़ेगा। फिर आप चाहो तो वीडियो कॉल में आ जाओ। फीस देने के बाद फिर यहाँ से मैं आपको दिखा दूंगी मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह क्या क्या लिखा हुआ है। मैं व्हाट्सएप में आपको ज़रूर नहीं भेजूंगी। अब मैं दिखाऊंगी ताकि आप पढ़ सकते हो। वीडियो कॉल में ही मैं तब दिखा दूंगी। तो ये नॉर्मली कौन से लोग इस तरह गाली देते हैं? वो इसलिए कि 20,000 रुपये में 4-5 पत्थर पहन लिया, जहाँ पर एक एक ओरिजिनल पत्थर की कीमत बहुत बहुत ज़्यादा है, लाख से कम नहीं है। तो 20,000 रुपये में आप 5 पत्थर पहनकर अगर आप सोचते हो कि आपकी जो समस्या है वो सब ठीक हो जाएगा, तो जैसा आप हो वैसे ही फेक ज्योतिषी बनकर जो लोग बैठे हुए हैं वो है। आपको कोई इंस्ट्रक्शन वो लोग उस तरह की ज्योतिषी नहीं देंगे, और ना ही आप कंसल्ट करना चाहते हो। कंसल्टेशन कैसा? अगर आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ लेकर मैं ये कुंडली बनाती हूँ, तो उसमें प्लैनेट पोजीशन जो होता है, नक्षत्र जो होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या दिखने में कैसे हो जाओगे, क्या बिहेव करोगे, आपके माइंड में क्या है। लग्न जो है, लग्न मतलब सर से पैर तक आपका फॉर्मेशन कैसा है। फिर चंद्रमा का पोजीशन यहाँ पर, ये हम क्या समझते हैं ज्योतिषी होकर कि इसका माइंड क्या है, कैसा मेंटालिटी है। मेरे कई कस्टमर्स हैं, मैं सबको समझाती नहीं हूँ, लेकिन समझती हूँ कि ये कस्टमर एकदम ही घटिया इंसान है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती। जैसा बोलता है या बोलती है चुप रहती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका जो कनेक्शन है ये मुझे समझा दिया। मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहूंगी। ये सब्जेक्ट जो है, ये ज्योतिष सब्जेक्ट ओरिजिनल सब्जेक्ट है। अगर कोई इसको पढ़ता है तो बहुत आसानी से समझ सकता है कि ये इस इंसान का मेंटालिटी क्या है, ये कैसे सोचता है, क्या करता है या करती है, कितना चालाक है, और खुद को कितना इनोसेंट बताना चाहता है या चाहती है। तो ये समझना मेरे लिए एकदम मुश्किल नहीं है, 1% भी नहीं। तो ज्योतिषी जो बना है वो जानते हैं इसका ये कितना मतलब ये अगर सीख गए तो कितना ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर भगवान की। और ये जो कंसल्टेशन आपका कैसा टाइम अभी चलेगा या कब ये होगा वो होगा, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, ये सब जानने के लिए जो कंसल्टेशन वो है एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन। और आप समझ नहीं रहे हो और आप जहाँ पर हो उस वहाँ पर कहीं
घटनाएं हैं जो आप एब्जॉर्व नहीं कर सकते, उसको लेकर आप बात कर रहे हो। तो आपको समझाने के लिए मैं कुछ शास्त्र की मदद लूंगी, जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता हो, महाभारत हो, रामायण हो, शिव पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, विष्णु पुराण हो, जो भी हो, जहां से जो एग्जाम्पल देने से आप समझोगे वो देकर मैं आपको समझाती रहूंगी, कंसल्टेशन देती रहूंगी। ये है स्पिरिचुअल कंसल्टेशन। तो ये स्पिरिचुअल कंसल्टेशन भी करनी चाहिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी करनी चाहिए, ताकि आप खुद समझ जाओ कि आपका प्रॉब्लम क्यों ऐसा है। ठीक है। और रेगुलर, जैसे कि बार्थ चार्ट में आपका जो कुंडली है ये तो हमने बना दिया आपके डेटाबेस के अनुसार। तो कालपुरुष छक जो होते हैं वहां से भी एक विचार होते हैं। कालपुरुष चक्र में यहाँ पर ये मेष को भी लग्न धरा जाता है, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज एक विचार कैलकुलेशन करना पड़ता है। फिर नवांश, जक्कम, त्रिशांश एक्सेट्रा, ये सब करके तब जाके एक्यूरेसी के साथ मैं मेरे कस्टमर को गाइड कर सकती हूँ। वो ऐसे नहीं कि आज आपने पूछा, बोलिए तो मेरी शादी कब होगी या कब होगा, बोलिए तो मेरा नौकरी कब, मैं नौकरी में ज्वाइन करूंगी या करूंगा। तो इस तरह के ये इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, मतलब ये लोग समझाते हैं हम लोग बहुत चीप है, ये नौटंकी मारने के लिए पूछते हैं। तो मैं रिस्पॉन्स नहीं करती। एक बच्चा, उसके भेजे में कुछ नहीं होता, जब बड़ा होता है धीरे धीरे भेजे में जो क्वालिटी है वो इनपुट होते हैं अपने आत्मा के अनुसार। तो जवाब देना जरूरी नहीं है। कोई बच्चा क्या क्या समझा रहा है वाह वाह ना ना करके, ये जरूरी नहीं है उसके हर बात का जवाब देना। तो मैं भी नहीं देती, मैं फोन काट देती हूँ जब देखती हूँ कोई मजाक करने के लिए ऐसा इस तरह की बेहुदा सवाल पूछता है। बेहुदा इसलिए बोल रहे हो, आप कह सकते हो हाँ मैंने तो पूछा कि मेरी शादी कब होगी। नहीं, बेहुदा इसलिए बोल रही हूँ कि आपको नॉलेज ही तो नहीं है एस्ट्रोलॉजी का। आपके एक सवाल का जवाब देने के लिए मुझे पूरा आपका चार्ट बनवाना पड़ेगा, फिर जाके कैलकुलेशन करके मैं आपको जवाब दे सकती हूँ। मैं कोई एप्स नहीं हूँ। और आप लोगों को अगर लगे चलो कुछ दिन ऐसा ही चलेगा, कुछ लोग ऐप्स के जरिए अपना भाग्य निर्धारण करेंगे, फिर घूम फिर कर हम लोगों के पास से आना पड़ेगा। चैलेंज है, कर लो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसका असर उल्टे सीधे हर ज्योतिषी की बात सुनने में जो होता है उसका असर क्या होता है। तो ये जो मैं बता रही हूँ कंसल्टेशन बता दिया, आप कैसे हेल्प मिलेगा आपको जब मैं समझा दूंगी। तो याद रखना, कोई कवच माधुली ऐसे ही आपको आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो कुंडली आपको अब मिले हैं, मतलब जिस टाइम पे आप पैदा हुए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, और उस टाइम पे पैदा हुए देखा गया कि आपका मेष लग्न है और आपका 12th हाउस में बृहस्पति है। एकदम आपकी लाइफ तो बस गया, बहुत तकलीफ सहनी पड़ेगी आपको और बहुत नेगेटिविटी से आपको फेस करना पड़ेगा। तो अगर 2 घंटा पहले जन्म लेते तो आप मीन लग्न हो जाते, तो तब लग्न में बृहस्पति होता तो वो तो बहुत ही अच्छा होता। तो वो तो हुआ नहीं, तो आप ही के कर्म की वजह से आप इस टाइम पे जन्म लिए कि बृहस्पति 2 घंटा बाद में जन्म लिया, इसलिए बृहस्पति आपको पीछे मतलब 12th हाउस में है, नेगेटिव हो गया। आप भाग्यशाली होते, पिछले जन्म में बहुत काम किया हो, अच्छा काम किया होता, अच्छा मेंटालिटी रखा होता, तो आप 2 घंटा पहले जन्म लेते तो आपके लग्न में बृहस्पति मिल जाते। तो ये जो कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उससे भागने के लिए आप ज्योतिषी तांत्रिक एक के बाद एक चेंज करते रहोगे और समझते रहोगे कि मैंने यहाँ पर 5,000 खर्चा किया, यहाँ पर 2,000, कितना सारा पैसा। अरे आप तो मिराकल के लिए भाग रहे हो।
मतलब आपका प्रॉब्लम जो है उसके लिए आप खुद कुछ नहीं करोगे, खुद को नहीं बदलोगे। कोई कंसल्टेशन आपको नहीं लेना है, बस सुनना है और मिरेकल आपको देखना है। बाहर में जाओ, उन लोगों को, उस टाइप के ज्योतिषी के पास जाओ। और ये कहते फिर ना सब ढपबाज है, चिटिंगबाज है, कुछ नहीं करते। अगर इसमें आपको खुशी मिल सकती है तो मिले, लेकिन समाधान नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको ज्योतिषी तांत्रिक के पास जाना ही पड़ता है और फ्रैंकली बात करनी पड़ती है, कंसल्टेशन लेना पड़ता है, तब जाके कस्टमर्स को पॉजिटिविटी मिलते हैं, जो मेरे कस्टमर्स को मिलते आए हैं। मैं आप जो पूछोगे या सुनना चाहते हो, मैं आपका मन रखने के लिए हाँ में हाँ मिलाऊंगी, ये ना तो कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।